Assalamu alaikum. My name is Dr. Tahira Jamil and I am here to deliver a lecture on one of the topic of category B, that is application of various processes in pharmacy part 1. So let us start with the topic application of different processes in pharmacy. First process is viscosity. Viscosity can be described as it is the internal resistance of molecule of any liquid to flow. जब भी आपके पास लिक्विड फ़्लो करे और इंटरनल रेजिस्टेंस उसको रोके कि मॉलिक्यूल्स फ़्लो ना कर सकें तो उसको आप कहते हैं विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी हमारे पास इंटरनल फ्रिक्शन होती है ऑफ अ मूविंग फ्लूइड। विस्कोसिटी मींस कि आपका जो लिक्विड है वो कितना थिक है और कितनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है वाइल मूविंग। रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट ट्राइज टू फ्लो इट इज़ नोन एज विस्कोसिटी। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है विस्कोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर दी विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। अब विस्कोसिटी की एप्लीकेशंस क्या है फार्मेसी में? इट इज़ यूजफुल इन फॉर्मुलेशंस ऑफ ऑइंटमेंट, सिरप, सस्पेंशंस एंड लोशंस। ऑइंटमेंट्स, सिरप, सस्पेंशन और लोशंस की फॉर्मुलेशन में आप विस्कोसिटी को यूज़ कर सकते हैं। विस्कोसिटी इनहेंसर्स such as methyl cellulose, hydroxyethyl cellulose are used in ophthalmic solutions to increase their viscosity. आप viscosity enhancers को भी यूज़ कर सकते हैं और जो आपके ophthalmic solutions होते हैं आई ड्रॉप्स वगैरह उसकी viscosity को increase करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो आपकी ड्रग है वो ज़्यादा देर तक लॉन्गर टाइम के लिए आपकी आइज़ में रहे और आपको थेरेप्यूटिक एक्शन उसका ज़्यादा मिले। Then we have second process, that is ionization. Ionization is the process by which an atom or molecule acquires or obtain a negative or positive charge by gaining or losing electrons. Ionization वो process है जिसमें एटम या molecules नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लेते हैं जब भी वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करें या गेन करें। इलेक्ट्रॉन्स पे बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी आपके एटम या molecules इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करें या गेन करें तो उनके ऊपर जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए तो उस प्रोसेस को आप कहेंगे आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन की फार्मेसी में क्या एप्लीकेशन है कि मैनी ड्रग्स आर ईदर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, दैट इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एस्प्रीन, और वीक ऑर्गेनिक बेसिस, फॉर एग्जांपल प्रोकेन और देयर सॉल्ट। द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ ड्रग हैज़ एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन इट्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। आयोनाइजेशन फार्मेसी की इसकी एप्लीकेशन ये है कि आपके जो कुछ ड्रग्स होते हैं या तो वो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं, तो आयोनाइजेशन जो है उनके फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर इफ़ेक्ट शो कर सकता है, तो आपकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन इफ़ेक्ट हो सकती है। सो आयोनाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ कंसिडर्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मेडिसिन। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अपने माइंड में रखते हैं। Then we have calcination. Calcination is the process in which the inorganic matter are strongly heated. They will lose their volatile component and fixed component are preserved. Calcination के process में आप क्या करते हैं कि आपके पास जो inorganic matters हैं उनको आप heat देते हैं ताकि वो अपने volatile components को lose करें और आपके पास एक fixed component या solid substance आपको obtain हो जाए। जब आप अपने substance को high temperature पे heat करें बिलो द मेल्टिंग और फ्यूजन पॉइंट, जब तक उसके मॉइस्चर कंटेंट या वोलेटाइल कंपोनेंट लूज़ ना हो जाए तो उस प्रोसेस को आप कहेंगे कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन की फार्मेसी में क्या एप्लीकेशंस है कि आप डिफरेंट केमिकल्स को कैल्सिनेशन के प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं जब आप उसको हीट करें और वो अपना मॉइस्चर लूज़ कर ले, जैसे कि पिगमेंट्स वगैरह हो गए। फिर आप फिक्स्ड कंपोनेंट को ऑब्टेन करने के लिए भी कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। और लास्टली फिर कैल्सिनेशन इज़ यूज्ड इन द सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड की प्योरीफिकेशन और सेपरेशन के लिए भी आप कैल्सिनेशन को यूज़ कर सकते हैं फार्मेसी में। देन वी हैव डिकेंटेशन। ये हमारे पास सिंपलेस्ट मेथड है जिसके थ्रू आप सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करते हैं। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने लिक्विड में अपना सॉलिड रखना है ताकि वो सेटल हो जाए कम्प्लीटली और ऊपर से फिर आपने लिक्विड को पोर ऑफ कर देना है। जैसे कि इमेज में शो हुआ है कि आपने सॉलिड और लिक्विड को एक साथ रखा है, सॉलिड नीचे सेटल हो गया और लिक्विड आपने ऊपर से पोर कर दिया एक सेपरेट बीकर में, तो उस प्रोसीजर को आप कहेंगे डिकेंटेशन। ये जस्ट एक सिंपल सेपरेशन मेथड है जिसके थ्रू आप इम्प्योरिटीज़ को भी अपने सोल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं जब भी वो सेटल हो जाए। अब डिकेंटेशन की फॉर्मेसी में क्या एप्लीकेशन है?
A mixture of two immiscible liquid can also be separated by decantation. आप two immiscible liquid जो एक दूसरे में soluble या dissolve नहीं होते, आप उनकी separation के लिए भी decantation का process use कर सकते हैं. This method is used to purify the solids. आप solids की purification के लिए भी इसको use कर सकते हैं. आप solids को liquid से separate करने के लिए भी इसको use कर सकते हैं. And it is also used in the preparations of gels and magmas. आप gels और magmas बनाने के लिए भी decantation का प्रोसीजर यूज कर सकते हैं. देन वी हैव इफ्लोरेसेंस. इफ्लोरेसेंस क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस और सडन लॉस ऑफ वाटर बाय अ हाइड्रेटेड सॉल्ट इज कॉल्ड एज इफ्लोरेसेंस. जब भी आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट हो, मींस उसमें वाटर कंटेंट या मॉइस्चर प्रेजेंट हो, तो स्पॉन्टेनियस सडन लॉस हो जाए उसमें से वाटर कंटेंट का, तो उसको आप कहेंगे इफ्लोरेसेंस. जब भी आपके पास क्रिस्टल्स पड़े हों या आपके पास सॉलिड सॉल्ट पड़ा हो, सब्सटेंस पड़ा हो, तो आप इफ्लोरेसेंस के प्रोसेस के थ्रू आप उससे वाटर को रिमूव कर सकते हैं. और वाटर कैसे रिमूव होता है? जब आपका जो एटमॉस्फेयर है या उससे एयर जब आप पास करें तो आपका ऑटोमेटिकली वाटर लॉस हो जाएगा. देन वी हैव elutriation. Elutriation is the process of separating particles based on their size, shape and density using a stream of gas or liquid flowing in the direction usually opposite to the direction of sedimentation. Elutration भी आपके पास एक separation method है जो depend करता है आपकी size पे, shape पे, density पे, और आपने opposite direction पे gas या liquid को flow करना है ताकि आपके particles separate हो जाए. It is used in mineral processing for size classification या clarification. आप मिनरल प्रोसेसिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. और सेपरेशन मेथड है जिसमें आप स्मॉलर या लार्ज मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग लिक्विड और गैस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. देन वी हैव फ्यूजन. फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द सॉलिड अंटिल इट मेल्ट्स. जब तक आपका सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाता और आप हीट अप्लाई करते रहें तो उस प्रोसीजर को आप कहेंगे फ्यूजन. फ्यूजन की हमारे पास एप्लीकेशंस क्या हैं कि आप इसको ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन और सपोजिटरीज बनाने में यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड इन फार्मेसी फॉर मिक्सिंग प्रोसीजर्स. मिक्सिंग के लिए भी आप फ्यूजन का प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिसमें आप सॉलिड को इतना हीट करते हैं ताकि वो मेल्ट हो सके. Then we have ignition. Ignition is the process used in pharmacy in which the chemical substance are strongly heated until its carbonious part burn and its inorganic residues left in the form of ash. Ignition में भी आप क्या करते हैं कि आप strong heat apply करते हैं ताकि आपका जो कार्बन एटम है वो बर्न हो सके और आपके पास जो inorganic residues हैं वो ash की फॉर्म में आपके पास रह जाएं. एप्लीकेशंस क्या है इग्निशन की? इग्निशन प्रोसेस इज़ यूज्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट टू इवैल्यूएट द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आप क्वालिटी और प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए भी आप इस प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं. Then we have desiccation. It is a drying procedure which is widely used in pharmacy to remove the water from the product. Desiccation आपके पास एक drying procedure है या drying process है जिसमें आप अपने product में से water को remove करते हैं with the help of a desiccator, जैसे कि image में show हुआ है. तो desiccator हमारे पास क्या है? It is a heavy glass or plastic container used in practical chemistry for keeping small amount of materials to dry. इसमें आप मटेरियल्स रखते हैं जो कि ग्लास या प्लास्टिक कंटेनर है जिसके ऊपर लिड भी है और इसमें से फिर आप मटेरियल्स को ड्राई करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, जब भी आप मटेरियल इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे इसके शेल्फ के ऊपर, फिर आप एक ड्राइंग एजेंट या डेसिकेंट को ऐड करेंगे, दैट इज़ ड्राई सिलिका जेल. तो फिर आप बिलो द शेल्फ इसको रख के और आप अपने मटेरियल्स को ड्राई कर सकते हैं. एप्लीकेशंस क्या है डेसिकेशन की? बाय यूजिंग डेसिकेशन द स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन्हेंसेस. आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए भी डेसिकेशन का प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं. स्टेबिलिटी तभी मेंटेन रहेगी जब आपके प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट कम होगा ताकि माइक्रोबियल अटैक के चांसेस फिर उसमें कम हो जाते हैं. डेसिकेशन इज़ अ फेमस प्रोसेस ऑफ ड्राइंग. ये एक फेमस प्रोसेस है ड्राइंग का. ऑल दी हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स आर ड्राइड थ्रू डेसिकेशन प्रोसेस. जितने भी आपके पास हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स हैं उनको भी ड्राई आप कर सकते हैं डेसिकेशन के थ्रू. और आप डेसिकेशन के लिए ड्राइड सिलिका जेल यूज़ करते हैं ताकि आपके हाइग्रोस्कोपिक जो मेडिसिन हैं वो ड्राई हो सकें.
Then we have levigation, an important process in pharmacy. Levigation is the process of grinding or mixing an insoluble substance to a fine powder while wet. जब भी आपका फाइन पाउडर वेट होगा और उसकी आप ग्राइंडिंग करें या मिक्सिंग करें तो उसको आप क्या कहेंगे, लेविगेशन। जैसे कि इमेज में शो हुआ है कि आपने ड्राई इंग्रेडिएंट लिया है और साथ आपने लिक्विड थोड़ा सा ऐड करके उसको मिक्स किया है। लेविगेटिंग एजेंट्स हमारे पास दो हैं, एक है ग्लिसरीन और एक है मिनरल ऑयल, जो आप लेविगेशन के प्रोसीजर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इनकी एप्लीकेशंस क्या है कि आप फैट और वाटर सॉल्युबल बेस को भी मेडिकेशंस या एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स कर सकते हैं। लेविगेशन के प्रोसेस के थ्रू आप ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पेस्ट और जेल की फॉर्मुलेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं और आप ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें मिक्सिंग करते हैं जब आपका पाउडर वेट हो बाय यूजिंग मिनरल ऑयल और ग्लिसरीन। Then we have trituration. It is the process in which we use pestle and mortar to reduce the particle size of given substance. ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपके ingredients ड्राई हों और उसको आप ग्राइंड करें, और लेविगेशन में आप ग्राइंडिंग तब करते हैं जब आपके ingredients वेट हों। तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है कि उसमें आप ग्राइंडिंग करते हैं वाइल वेट और इसमें आप ग्राइंडिंग करते हैं वाइल आपके जो सब्सटेंस है वो ड्राई होते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं ट्राइट्यूरेशन की? आप साइज़ रिडक्शन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स को मिक्स करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप क्रीम्स, लोशन, ऑइंटमेंट की फॉर्मुलेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं और आप डिस्पेंसिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट ड्रग्स की डिस्पेंसिंग के लिए भी आप इस प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव सब्लिमेशन, the process of changing from a solid to a gas without passing through an intermediate liquid phase। जब भी आपने देखा होगा कि सॉलिड जैसे कि आइस हो गई वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है, जब वो मेल्ट होती है फिर आप अगर उसको बॉईल करें तो वो वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो सब्लिमेशन का क्या प्रोसेस है कि ये डायरेक्टली सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो जाती है और विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज। इस टेक्निक के लिए ये टेक्निक आप तब यूज़ करते हैं जब आपने अपने कंपाउंड्स को प्योरीफाई करना, उनकी प्योरीफिकेशन करनी हो। ड्राई आइस जो है वो सॉलिड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आप इसमें यूजुअली यूज़ करते हैं, तो रूम टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। सब्लिमेशन इज़ यूज टू क्रिएट फ्रीज ड्राइड सब्सटेंसेज। ये इसकी एप्लीकेशन है फार्मेसी में कि आप सब्लिमेशन के प्रोसीजर को फ्रीज ड्राइड सब्सटेंसेज बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। होप सो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।